मेरे बंदे को लगता है कि वो मेरे को कॉल पे गुस्सा करेगा ना तो मैं इसे सहम जाऊंगी कि परमात्मा मेरे साथ ऐसा ना करे, मैं तो चूर चूर हो जाऊंगी, आपके बिना तो मेरी जिंदगी नहीं है। मैं बोलती हूँ देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला है, बार बार हर बार मैंने बोला है कि गुस्सा नहीं कर सकते तुम, कभी भी रिएक्शन नहीं शो करना होता है बंदी को। एंड बंदी को गुस्सा कर रहे हो, लड़की के सामने गुस्सा करोगे, अगर हिम्मत है ना तो किसी आदमी के साथ गुस्सा करना जो तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा हो, हाइट हो उसकी, बहुत ज्यादा बॉडी हो, हिम्मत हो ना तो उसके सामने गुस्सा करना। लड़की के सामने गुस्सा करके कुछ फायदा नहीं होता, उल्टा तुम अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हो। ठीक है, तुम रियली में अपनी रिस्पेक्ट गिरवा भी रहे हो, ये सारी चीजें तुम अपने लिए ही बेकार कर रहे हो। तो प्लीज यार ये सारी चीजें मत करो, रिएक्ट मत करो, बंदी के सामने गुस्सा नहीं करना होता, काम एंड कंपोज्ड रहना सीखो। वे फोन रख, यही जवाब होता है। फिर उसको लगता है ये तो यार ये क्या हो गया, उसका दम। देखो अब ये बंदी भी बहुत सही है, चिल है। देखो अब यही होगा ना यार, तुम अगर बंदी के सामने रिएक्ट कर रहे हो एंड ऐसे हाइपर टेंशन क्रिएट कर रहे हो एंड ऐसे बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में बिहेव करोगे तो बंदी क्या करेगी? बंदी भी अगर तुम्हारे जैसी होगी तो वो भी ऐसा करेगी तुम्हारे साथ। ठीक है, ऐसे कैसे मेरे से बात कर रहे हो, फोन रखो, अभी फोन रख। अब यहाँ पे फिर तुम्हें तो दिक्कत आएगी, तुम्हारी तो सोचने लगोगे, ओवर थिंक करने लगोगी, यार ये बंदी मेरी लाइफ में से कहीं चली ना जाए, मैंने बहुत ज्यादा ओवर तो नहीं कर लिया ना यार, शेट ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। एंड पूरी रात फिर तड़पोगे, तुम तड़पोगे ही ना, राइट? तड़पोगे तुम। तो प्लीज यार पहले तो काम रहना सीखो जिंदगी में, तुम हमेशा ऐसे हाइपर नहीं हो सकते, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना होता, ऐसे नहीं चलती कभी भी एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप। तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो इसीलिए बंदी ऐसी हरकतें कर रही है, समझ रहे हो? ना ही तुम कुछ फायदा कर रहे हो ना ही वो कुछ अच्छा कर रही है, दोनों एक ही कुएं में रहने लायक हो। वहां कैसे घूम जाता है कि यू नो रिवर्स, अब ये तो मेरे हाथ में नहीं आ रही। फिर वो रोने लगता है और मैं बोलती हूँ रोई जा, फिर मैं उसका पूरी रात फोन नहीं उठाती। देखो रोए जा, मतलब यही है यार, तुम पहले बंदी के सामने गुस्सा कर रहे हो फिर रो रहे हो, क्या तुम बच्ची हो क्या, लड़की हो क्या तुम? क्या कैसी हरकतें कर रहे हो यार तुम ऐसे? तुम कैसे लड़की तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो पाएगी? मुझे बताओगे जरा कि पहले गुस्सा कर रहे हो फिर रो रहे हो उसी के सामने कि यार तू चली जाएगी, नहीं यार प्लीज मत जा, गलती हो गई मेरे से माफ कर दे। क्या है यार ये, क्या है, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे होती है रिलेशनशिप रियली में? एंड अब बंदी पूरी रात कॉल नहीं उठाएगी तुम्हारा तो और भी ज्यादा दिक्कत होगी तुम्हें, ओवर थिंक, एंजाइटी, सारी चीजें हो जाएगी तुम्हें, है ना? मजा आ रहा है तुम्हें ये सारी चीजों में? ऐसा जीवन जीने में मजा आ रहा है? रियली में मजा आ रहा है? बताना मुझे कमेंट करके, ऐसी करने से तुम्हें मजा आ रहा हो तो। डीएनडी पे लगा के सो जाती है, वो पूरी रात सफर करता है, ओवर थिंक करता है, फिर सुबह उठ के मेरे से माफी मांगता है। बाकी लड़कियों की तरह यार फोन ही चेक करती, मैं कहते देखो यही है, सही है, लड़की ने सही किया। तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए ना लड़की को ऐसा ही करना चाहिए, तब जाके तुम सुधरोगे। एंड पता है क्या है, तुम्हारी कुत्ते जैसी पूंछ है, तुम फिर भी नहीं सुधरोगे, फिर भी तुम लड़की को बार बार मैसेज करते रहोगे। नहीं करना होता यार मैसेज, ठीक है? अगर लड़की तुमसे गुस्सा हो गई है तो थोड़ा स्पेस रहने दो, शांति रहने दो। बार बार मैसेज करके तुम कभी भी ना ही अपने लिए अच्छा कर रहे हो ना ही लड़की के लिए अच्छा कर रहे हो, ठीक है? अगर गुस्सा हो रहा है ना सिचुएशन तो नॉर्मली रहने दो, तुम्हारी गलती है, हाँ ठीक है तुम्हारी गलती है, मान लिया। अब कुछ मत करो एटलीस्ट थोड़े टाइम तक, उस दिन तो उस रात तो कुछ ही मत करो, फिर दूसरे दिन सोचना, फ्लावर्स लेके जा सकते हो या तो फिर उसको डेट पे बुला सकते हो एंड वहां पे बोलना कुछ। ऐसे फोन पे माफी मांगने से ना कुछ फायदा भी नहीं होता, रियली में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंदी को जेन्युइनली दिखता नहीं है कि तुम वापस रियली में चेंज होने भी वाले हो या तो फिर नहीं होने वाले। तो ये सारी चीजें याद रखना, नोटबुक में लिख लो, ठीक है? सबसे पहले तो रिएक्ट नहीं करना, मैंने बार बार बताया तुम्हें, रिएक्ट नहीं कर सकते तुम कभी भी। भाई मरता ही कौन है, ये तो अच्छे कर्म है तेरे, तेरे को मैं मिल गई, तुमने 100 में से जो एक अच्छा कर्म किया उसका फल मैं ही हूँ। दूसरी लड़की से बात करने से पहले भी 100 बार सोचता है कि भाई ये इकलौती मिले, ये ना चल जाए। गलती से एक दिन उससे पूछ ले यार तुम्हारा फोन बिजी क्यों आ रहा था, मुझे बोलता है यार बिजनेस के काम होते हैं, यार तुम क्या जानो, बार बार मत पूछना। मैंने उस दिन अपनी सही है, देखो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये बंदी सच बोल रही है झूठ बोल रही है, लेकिन ये बता रही है, ठीक है? स्टोरी बता रही है, अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव बता रही है, जो भी बता रही हो, लेकिन मजा तो आ रहा है ना। एंड रियली में ऐसा करते भी है लड़के, समझ रहे हो कि हाँ यार मेरा बिजी था, फोन था, ठीक है, अब बिजनेस रिलेटेड था, दूसरी बार पूछना मत। ये क्या होता है यार दूसरी बार पूछना मत? वो पूछेगी, उसका काम है बार बार पूछते रहना। एंड तुम्हारा क्या काम है पता है? शांति से जवाब देना, शांति से हर बार जवाब दे सकते होने चाहिए तुम। ये क्या है यार कि जवाब नहीं दे सकता, नहीं दूसरी बार मत पूछना, क्या है ये? क्या इतना एरोगेंस कहां से आता है तुम में?
बताओगे जरा मुझे, कहाँ से लाते हो इतना एरोगेंस तुम? मम्मी को अपना फोन दिया, मैं कहा पूरी रात बात करो मासी से, जिसको फोन खड़काना है खड़काओ, पूरी रात लगे रहो, इस बंदे का फोन नहीं उठाना। 100 साल पुरानी बातें लेके आओ मासी से करो। फिर क्या हुआ, ऐसे ही हुआ और वो तड़पता रहा, मरता रहा, पूछता रहा किसका फोन था, किसका फोन था। मैंने कहा मेरा, मैं कहा बिजनेस चलते हैं अपने, ट्रक लोड हुआ था अभी यूएसए से, बात करनी जरूर। ये बात नहीं है कि प्यार नहीं करते, प्यार कर। सही है। देखो बंदी एकदम मतलब लेवल की है तुम्हारे। अगर तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो एंड तुम्हारी लाइफ में ऐसी बंदी आ जाए ना, तो मजा आएगा। मुझे बड़ा मजा आएगा देखने में। तब तुम्हें समझ आएगा कि ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। बस एक चीज कर लो, काम एंड कंपोज रहना सीख जाओ प्लीज मेरे भाई, सीख जाओ। वरना देखो क्या सिचुएशन हो सकती है तुम्हारी। जैसे तुम बंदी को झिला रहे हो ना, वैसे ही वो तुम्हें झिलाएगी। ये सारी चीजों को ध्यान रखो। पर अगर वो एक करता है तो 2 साथ में मैं देती हूँ कि उसको मजा आए। रो मैं अकेले क्यों रो, रोए भाई। तो यही था हमारा आज का वीडियो। हमें क्या मोरल ऑफ द स्टोरी मिलता है कि हमें जिंदगी में है ना रिएक्ट नहीं करना है, हमें काम एंड कंपोज रहना सीखना है। बिकॉज अगर हम ही रिएक्ट करते जाएंगे हर बार, तो ऐसा हो सकता है कि बंदी भी हमें हमारा लेसन ही सिखाए। ठीक है, हम जैसे बिहेव कर रहे हैं उसके साथ, वो हमें वैसा ही सेम चीज करके दिखाए। एंड फिर क्या होगा ना कि हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी हमारे जीवन में। हम परेशान रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, ओवर एंजाइटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगेगी, स्ट्रेस फील करने लगेंगे, बाल झड़ने लगेंगे, सारी चीजें होगी। तो बेटर है काम रहो, कंपोज रहो, अपनी लाइफ में फोकस करो। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि कैसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन रखना है एंड अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, तो मेरा कोर्स चेकआउट करो, लेटेस्ट कोर्स मैस्कुलिन फ्रेम स्ट्रेटेजी। ठीक है, बहुत टाइम लगा कि मैंने कोर्स बनाया हुआ है, तुम चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएगी कमेंट में पिन लिंक। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।